अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग में। लाहौर के मकामी होटल में आग लग गई है और आग की सूरत हाल ये है कि उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू 1112 का महकमा भी हमें मुतहरिक नज़र आ रहा है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू किए गए अफराद की तादाद तकरीबन 180 है। बताया जाता है कि आग लगने का वाक़या जब पेश आया तो एक निजी स्कूल का इवेंट भी यहाँ चल रहा था, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स और जो अमला स्कूल का यहाँ मौजूद था, उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कुछ लोग अंदर हैं। अभी कुछ भी कहना नंबर ऑफ पर्सन के हवाले से, फैक्ट्स के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आग लगने की वजह जो बताई जा रही है, ज़राए का कहना है कि आग लगने की वजह फायर के हवाले से जो अलार्म होते हैं, जो सभी बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं, ख़ास तौर पर 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में तो ये लाजमी होते हैं, लेकिन वो अलार्म्स काम ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आग लगने का पता नहीं चला। आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ मौजूद लोगों से मज़ीद आगाह करते हैं। हमारे साथ लाहौर के निजी होटल के अकाउंट्स मैनेजर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आग लगी है और आगाही नहीं हो सकी, अलार्म काम नहीं कर रहे थे, इस हवाले से बताइए। काम किया तभी वक्त पे सबको निकाल लिया गया है। अलार्म्स काम किए हैं जिस वजह से, और ये जो इनका एग्जिट पॉइंट था ये मतलब इस तरह का बना हुआ है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने वाला तभी सब आपके सामने मौजूद है, वरना जिस तरह की आग लगी है ये कंट्रोल में नहीं आनी थी जल्दी। हमें बताइएगा कि किस फ्लोर से आग लगी और क्या सूरत हाल थी, रेस्क्यू किस तरह से किया गया? ये डिटेल्स अभी सुनने में आया कि नीचे कोई प्लांट था जो फटा है, ब्लास्ट हुआ है, तो इसकी मज़ीद डिटेल अभी फायर ब्रिगेड बताएगा हमें कि क्या रीज़न बनी है ब्लास्ट की। अंदर कितने लोग मौजूद थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया और अभी मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? मज़ीद यही है कि रेस्क्यू सबको कर लिया गया है, लेकिन अंदर मौजूद जो थे वो जाहिर सी बात है सारा स्टाफ था अंदर मौजूद, हम भी मौजूद थे अंदर, तो अलार्म्स की वजह से सब ने, जिनको अलार्म्स का नहीं आगाही हुई, जैसे कि ऊपर कोई छत पे थे या, तो उनको सबको उन्होंने स्टाफ ने दूसरों ने आगाह करके निकाल लिया वहाँ। अच्छा, ज़राए का ये भी कहना है कि अलार्म कुछ फ्लोर्स पर बजे हैं और दीगर फ्लोर्स पर नहीं बज सके, वहाँ के अलार्म्स नहीं काम कर रहे। देखें, अलार्म्स बजते हैं जब उनको वहाँ पे धुआं या फायर महसूस होती है। जिस फ्लोर तक पहुँचता गया वहाँ के अलार्म्स फ़ौरन बजे हैं, ठीक है। जिनके फ्लोर्स के नहीं बजे वो होंगे 17 या 16 फ्लोर, जहाँ पे शायद अभी भी इतना कोई मतलब धुआं या फायर नहीं पहुँची है। अच्छा, यहाँ जो लोग, क्योंकि यहाँ रूम्स भी हैं, ठीक है, तो रूम्स के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया? अभी रूम्स में कोई और मौजूद? सबको रेस्क्यू कर लिया गया, अल्लाह का शुक्र है, सारे बाहर आ गए। अभी बिल्डिंग खाली है अंदर? हाँ जी, बिल्डिंग खाली है। सिर्फ बताया जा रहा है रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कि अभी भी मजीद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों सबको रेस्क्यू कर लिए, एसेट्स को रेस्क्यू अब किया जा रहा है। जो अंदर एसेट्स हैं, गाड़ियाँ हैं लोगों की, बाइक्स हैं, उन चीज़ों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि एक बुलंदोबाला एक मंजिल है, एक बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है और आग लगने का ये जो अमल है ये बहुत आम होता जा रहा है। हम कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद से हम आपको गाहे बगाहे अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान में और लाहौर में ख़ास तौर पर जो प्लाजाज हैं और उधर फायर एग्ज़िट ना होना एक बहुत बड़ा मसला है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लाजा में तो फायर एग्ज़िट था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक सूरत हाल को काबू कर लिया गया है। मज़ीद अपडेट करते हैं, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ बरतानवी शहरी मौजूद हैं जो इस निजी होटल में ज़ेर क़याम थे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें बताइए ज़रा, जब आग लगी है तो वो सूरत हाल मैनेज करना, आप लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं, तो क्या सूरत हाल थी? बस सूरत हाल कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई आदमी नहीं था उधर, वो स्मोक ही स्मोक था। हम उधर से भागे स्टेयर वाल में और नीचे भागे हैं, और जितने भी लड़कियाँ हैं, जो भी बच्चे हैं, वो भी भाग रहे थे सेम टाइम, और हम इधर बाहर आ गए। अगर अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन का काम है ना, ये पुलिस पता नहीं क्या कर रही है इधर ही। हाँ, ये पुलिस का तो नहीं ना मसला, ये तो जो फायर ब्रिगेड का उसका मसला है। हम यही जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली रेस्क्यू 1112 का अमला यहाँ कितनी देर में पहुँचा जब आग लगी? क्या रैपिडली वो लोग यहाँ पहुँच गए या बहुत देर बाद यहाँ आए? एक तो फायर ब्रिगेड पहले ही था इधर,
मगर ऐसा ऐसा आते रहे एम्बुलेंस आई ऐसा बस। मगर पुलिस ज़्यादा थी और जो 112 के जो फायर ब्रिगेड वो नहीं इतने थे। हाँ, और ये जो बात है अभी जो हो रहा है ना, ये तो पुलिस का तो नहीं ना, वो क्या किधर है, क्या खाता है इधर, कभी इसका प्रोटोकॉल इन्वेस्टिगेट करें, ओपन करें, लोगों का सामान इधर है, गाड़ियाँ भी इधर है, यू नो। पॉलिटिशियंस भी यहाँ आए, काफी विजिट करके गए, उनके विजिट पर क्या कहेंगे आप? पॉलिटिशियन ये तो ये ड्रामा ही है ना पॉलिटिशियन का, वो क्या करेंगे। ये फायर है, इंसिडेंट है, ये तो एक इंसिडेंट है ना। ठीक है। अच्छा, अगर हम फायर की सिचुएशन की बात करें तो फायर अलार्म बजता है, क्या आपने फायर अलार्म बजते हुए देखा, सुनाई दिया आपको? कुछ नहीं, नो वार्निंग सिस्टम, कोई वार्निंग सिस्टम नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। इतने हजारों में किराया लिया जाता है एक दिन के स्टे का, और अलार्म भी इनका काम नहीं कर रहा था? बिल्कुल ऐसे ही है। कितने दिन से आप इस होटल में जेर क़याम थे? हम तो तकरीबन 4 दिन आए हैं, हो सकता 12 दिन स्टे करें इधर। 12 दिन तक आपने स्टे करना था, लेकिन अभी स्टे करते हुए आपको 4 से 5 दिन हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। हमें ये भी बताइए कि अगर हम फायर एग्जिट की बात करें तो क्या फायर एग्जिट ओपन था? आप लोगों ने वहां जाने की कोशिश की? नहीं, साइन बोर्ड नहीं लगे हुए, अंदर साइन बोर्ड होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट वगैरह साइन होने चाहिए, वो भी नहीं है इन लोगों के। ओवरऑल क्या जो लाइट भी होती है इमरजेंसी लाइटिंग, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओवरऑल कंपैरिजन क्या करेंगे? जाहिर बात है हम अंडर डेवलप कंट्री हैं, हम डेवलप कंट्रीज के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने हाल ही में कराची का सानेहा देखा और अब लाहौर में हम देख रहे हैं आग लगी है, बीच में कोयटा में भी एक वाकया पेश आया। आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी होने की हैसियत से? इन लोगों को दूसरे मुल्क को देकर यह सबक सीखना चाहिए, भाई कहाँ फॉल्ट है, कहाँ नहीं फॉल्ट है, तो कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो कहाँ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जो इस होटल में स्टे कर रहे थे जब आग लगी। आइए इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, किधर से आए आप? हम कराची से आए हैं, तो हमें 3 दिन हो गए यहाँ स्टे करते हुए। बेसिकली मैं एग्ज़िट करने लगा था अपना सामान नीचे पहुँचाने के लिए, तो आई सॉ के स्मोक है और इमरजेंसी लाइट्स जल रही हैं, तो मैंने अपने साथ कलीग्स को सबको बोला कि लेट्स रन। तो हम फिर जाने लगे, तो जो पीछे का इमरजेंसी जो स्टेयरकेस था वो तो स्मोक से भरा हुआ था, तो क्रू हमें फिर छत पे लेके गया 17th फ्लोर पे, स्टेयरकेस से बाहर जो एग्ज़िट पे होता है, वहाँ से हम ऊपर गए तो वहाँ भी स्मोक ज़्यादा था। फिर हमारे साथ और भी कोई इवेंट के लोग भी थे, तो हम फिर उन्होंने बड़ा हिम्मत दिया और हमें पानी वानी दिया, मास्क दिया, बोला अब हम हिम्मत करके नीचे जाते हैं। हमने कोई फायर खुद प्रैक्टिकली नहीं देखी है, लेकिन बहुत स्मोक देखा हमने। अच्छा, स्मोक ज्यादा होने की सूरत हाल में फायर अलार्म भी बजता है, तो क्या फायर अलार्म बजा इस होटल का? फायर अलार्म नहीं बजा, लेकिन जो जितनी भी फायर की लाइट्स वगैरह थी वो सिर्फ बजी हैं और कुछ नहीं। वो हमने घंटी नहीं सुनाई दी? कोई घंटी तो नहीं सुनाई दी हमें। ठीक है। और स्मोक बहुत ज्यादा था और लाइट्स वगैरह बिजली का कनेक्शन के हवाले से बताइए, वो भी ऑफ हो गया? वो ऑफ हो गया था, वो तकरीबन 5 मिनट्स ऑफ था। बिल्कुल। आपके साथ कुछ दीगर और फैमिलीज भी मौजूद होंगी जो इस भागम भाग में तगोदो कर रहे होंगे भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, उनकी सूरत हाल बताइए। नंबर ऑफ पर्सन आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन एक रफ आइडिया। अप्रॉक्सीमेटली मेरे साथ ही कोई 50 लोग तो मेरे साथ उतर रहे थे। उसके अलावा तो बहुत स्टाफ था, क्योंकि हम वेरी लेट थे, क्योंकि हम लास्ट वाले लोग थे और हम तो वैसे ही छत पे चले गए थे 17th फ्लोर पे फॉर शेल्टर, क्योंकि स्मोक बहुत था, सांस नहीं आ रही थी नीचे। तो 17वीं मंजिल से फिर नीचे आपको रेस्क्यू 1112 का अमला लेकर आया या होटल मैनेजमेंट लेकर आई, या आप खुद आए अपनी मदद के तहत? नहीं, होटल मैनेजमेंट हमारे साथ थी, मेरे पास तो बल्कि उल्टा सूटकेस वगैरह सब था, तो वो उन्होंने सब मुझसे ले लिया था, बोला हम आपके साथ हैं। तो वो ऊपर तक भी वही लेके गए थे, मैंने बोला आप यहीं छोड़ो, हम नीचे एग्जिट करते हैं, और पूरा स्टाफ ही हमें नीचे लेकर आया। किचन क्रू था आई थिंक सो। अच्छा, हमें बताइए रेस्क्यू 1112 का महकमा आग लगने के बाद कितनी देर के बाद पहुंचा यहाँ? जब तक हमने ये फायर सिचुएशन देखी, सब फायर ब्रिगेड सब लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड्स हर एंड पे लगी हुई थी। हमने जिस वक्त ये सीन देखा है, सिनेरियो देखा है, उस वक्त सब क्रू मौजूद था ये सारा। क्योंकि आप कराची से हैं, तो कराची में हाल ही में हमने गुल प्लाजा का एक सानेहा देखा। क्या देखते हैं आप कराची और लाहौर में, आपने क्या डिफरेंस देखा है? 1112 की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे?
प्रैक्टिकली मुझे कराची में पता नहीं है कितनी देर में आई, लेकिन बट वो हमारी मार्केट के साथ ही थी, तो लोग कहते हैं 1 घंटे बाद आई, बट यहाँ जब तक हमने फायर का सारा हमें पता चला कि इंटीमेट हुआ कि देयर इज़ अ फायर इन द बिल्डिंग, तब तक क्रू मौजूद था ये सारा। ठीक है, क्योंकि आप एनी शाहिदीन हैं, हमें बताइए होटल लैग कहाँ कर रहा था, कहाँ लैग था इस सिचुएशन को हैंडल करने में? मेरे हिसाब से स्मोक अलार्म्स नहीं बजे। देखिए लाइट्स जली, इमरजेंसी लाइट्स जली, सब जला, जिसकी वजह से हमें पता चला ये हुआ है, लेकिन ना स्मोक अलार्म्स आए। और हाँ, हम 7th फ्लोर पे थे, जो फर्स्ट स्टेयरकेस था ना, जो एग्जिट वाला जो मैनुअल स्टेयरकेस था, वो उससे बाहर इमरजेंसी की तरफ जाने का वे नहीं था। हम 3 फ्लोर्स ऊपर चढ़े, वहाँ से हमें इमरजेंसी बैल्कनी में लेके गए जहाँ पे स्टेयरकेस बनी हुई थी फायर एग्जिट की। तो हम फायर एग्जिट हर फ्लोर पर अनलॉक नहीं था, खुला हुआ नहीं था, क्योंकि हमारे साथ स्टाफ, अच्छा हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ स्टाफ था होटल का, उनसे भी नहीं खुला था, उनसे जाके फिर हम मेरे ख्याल से 10th फ्लोर पे जाके खुला है वो। फिर हम वहाँ से फिर हमने बाहर किया, क्योंकि लॉबी के अंदर बहुत स्मोक था कि वहाँ सस्टेन नहीं किया जा रहा था। हमें बताइए आप किसके इंतजार में यहाँ मौजूद हैं? हम उसी के इंतज़ार में हैं कि कोई हमें बताए कि वो कहाँ है, कैसा है। उसका आपका भतीजा है, वो इस होटल में जॉब करता है? हाँ जी, मेरा सगा भतीजा, उसका वालिद उधर रो पीट रहा है, कोई अंदर भी नहीं जाने दे रहा, कोई समझ नहीं लग रही है हमें। सारे चले हैं ये। रेस्क्यू अमले के हवाले से क्या अपडेट करेंगी? रेस्क्यू अमला कितना आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है? वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, वो परेशान है, तो इस वक्त आप उसको छोड़ दें। हाँ, आ जाओ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक खातून हमारे साथ मौजूद थी जिनकी हमने जो तासुरात हैं वो आप तक पहुंचाए कि वो बेहद परेशान है क्योंकि उनका भतीजा यहाँ मुलाजमत करता है और मुलाजमत करने के दौरान ही, मतलब उसके ड्यूटी आवर्स के दौरान ही यहाँ आग लगी और उस सूरत हाल में अभी तक उस लड़के का पता नहीं चला। उसके वालिद, अगर हम अंदर आपको दिखा सके, एक बड़ा क्राउड मौजूद है, उसके वालिद भी वहाँ परेशान है। और जाहिर बात है जब आपका अपना किसी ऐसी सूरत हाल में मिसप्लेस हो जाए तो बड़े सारे वसवसे हमें घेर लेते हैं, तो उसके वालिद भी हमें काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक खौफ व हरास की सूरत हाल है, जो लोग रेस्क्यू हो चुके हैं वो भी खौफ में मुब्तला हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया उनके लवाहिकीन यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बेहद परेशान हैं कि आखिर कब उनके प्यारों को बर वक्त रेस्क्यू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे सामने बिल्डिंग मौजूद है, धुआं अभी भी निकल रहा है और ये धुआं इस बात की निशानदही करता है कि आग पर अभी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके स्कूल का यहाँ 17th फ्लोर पर एक इवेंट जारी था। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इर्तिज़ा फ़ारूक। इर्तिज़ा, हमें बताइए कितने बजे से आप 17th फ्लोर पर थे और इवेंट चल रहा था और ये सारी सूरत हाल, आग लगने की खबर आपको कब मिली? हम तो तकरीबन 11:30 से 17th फ्लोर पे थे। आग लगने की खबर हमें पता चली अप्रॉक्सीमेटली 12:30 के करीब। अब तो उन्होंने हमें गाइड किया अच्छी तरह, पैनिक पैदा नहीं होने दिया, आहिस्ता आहिस्ता सबको निकाला। अच्छा, ये रेस्क्यू करने में रेस्क्यू अमला मौजूद था या होटल मैनेजमेंट थी? टीचर्स थे। आपके स्कूल के टीचर्स थे? जी, टीचर्स थे। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को निकाला, तो पहले गर्ल्स को निकाला, फिर बॉयज़ को निकाला, अच्छी तरह एस्कॉर्ट किया। तो जैसे जैसे नीचे आते गए तो धुआं ज़्यादा होता गया, फिर बस अच्छी तरह। जब आग लगती है तो एक सेफ्टी अलार्म, फायर अलार्म बजता है, क्या आपको वो सुनाई दिया इस बिल्डिंग में? नहीं, वो कोई अलार्म नहीं सुनाई दिया। 17th फ्लोर से लेकर आप नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आए हैं, आपको वहाँ तक कोई अलार्म सुनाई नहीं दिया? नहीं, कोई अलार्म नहीं सुनाई दिया और सारी लाइट्स बंद थी, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, एलिवेटर्स भी नहीं चल रहे थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्या सूरत हाल थी? खौफो हरास थी, जाहिर बात है स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पर और ऑलरेडी कराची का एक सानेहा देखा है। उसके बाद जब एक फायर की खबर सुनी और फिर आप उसी बिल्डिंग में मौजूद थे तो क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसास था? थोड़ा सा डर था, लेकिन क्योंकि इतना महसूस नहीं हो रहा था 17th फ्लोर पे, तो इतना कोई घबराहट नहीं महसूस हुई। बच्चे भी हंसते खेलते नीचे आ रहे थे, किसी को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हम फिर। अभी आप यहाँ मौजूद हैं जबकि बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, रेस्क्यू किए गए अफराद अपने घर जा चुके हैं, आप यहाँ क्यों अभी तक मौजूद हैं? मैंने गाड़ी पे आया था, वो गाड़ी बेसमेंट में पार्क है, अच्छा, तो उसको देखने के अब उसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्या हुआ उसको। ठीक है। आग का बताया जा रहा है कि बेसमेंट से ही आग का आगाज़ हुआ था, तो आपको कोई नॉलेज में आया, आपको कुछ बताया गया, अभी कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? जो नीचे आते हुए सुनाई दिया था वो ये था कि जनरेटर को आग लग गई है
या कुछ जनरेटर से मुतल्लिक कोई चीज़ थी, बस यही पता चला था और कुछ नहीं। फायर एग्जिट का इस्तेमाल किया आपने? उसी से नीचे आए, ऊपर से नीचे तक। 17th फ्लोर से नीचे तक आप फायर एग्जिट के रास्ते से आए? हाँ जी, फायर एग्जिट से आए। बहुत शुक्रिया।